नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल इनकलाब आगाज जन क्रांतिका में। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं बिहार की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर। आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय हो गई है। और आपको बता दें कि वहाँ स्थिति इस तरह का है कि जहाँ आप डीलर जानते हैं, जन वितरण प्रणाली के जो दुकानदार होते हैं, वहाँ पूरे गांव भर का जो राशन दिया जाता है सरकारी रेट पर, जो सरकार राशन कार्ड के से, तो ठीक उसी तरह की स्थिति एक शिक्षक की होती है कि वहाँ उसके सारे व्यवस्था को देखना है। कहाँ से चावल आएगा, कहाँ से जलावन आएगा, कैसे बनेगा और कैसे बच्चों को परोसा जाएगा, इसी करने में समय निकल जाता है। तो हमारे कहने का मतलब यह था कि जो समुचित व्यवस्था एक बच्चे को शिक्षा पर मिलना चाहिए था, वह उसका जो है घोर अभाव है हमारे सरकारी स्कूलों में। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षकों की कमी है, और बहुत ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चे आते ही नहीं है, सिर्फ रजिस्टर में मेंटेन होता है। तो ऐसे जगह पर जहां शिक्षक नहीं है, वो एक तो शिक्षक की कमी से जूझ रहा है, दूसरा जो दो चार शिक्षक है वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं। स्थिति इतनी बेकार होती जा रही है सरकारी स्कूलों की। तो फिर ऐसे में अगर राज्य में कुछ बेहतर होता है तो उसका जो श्रेय है वो हमारे सत्ताधारी पार्टी के जो है माननीय मुख्यमंत्री जी लेते हैं। तो अगर शिक्षा की स्थिति गिरती जा रही है, बद से बदतर होती जा रही है, तो इसका भी जिम्मेवार हमारे माननीय सत्ताधारी मुख्यमंत्री जी ही होंगे। आपको बता दें दोस्तों कि कारण तो बहुत सारा है जिसमें इस सरकारी स्कूलों की स्थिति दयनीय है। आपको बता दें, यह भी जान लीजिए कि बहुत सारे जो शिक्षक हैं, बहुत सारे क्या, लगभग शिक्षक जिनके खुद के बच्चे इस स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? आप ही तो सोचिए कि एक जो उस स्कूल में पढ़ा रहा है आदमी, वह अपने बच्चे को उसमें नहीं पढ़ा रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि वह बहुत ही बेहतर तरीक़ा से जानता है कि यहाँ जो एक बच्चे को शिक्षा मिलना चाहिए वह यहाँ उपलब्ध नहीं है, यहाँ हम दे नहीं पाते हैं, तो वह अपने बच्चों को बेहतर जगह भेज देता है। और हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में जाना पड़ता है, हमारे आर्थिक स्थिति के कमी के कारण, कि हम उसको बेहतर प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकते हैं, हमारे पास रोजगार की सुविधा नहीं है। ऐसे में हम सरकारी स्कूलों में भेजकर अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, सत्ताधारी राज्य लोग हैं, वह दावेदारी ठोकते हैं कि यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं, और हो कुछ नहीं रहा है। इसमें सरकार को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से यह निवेदन करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आप सरकारी स्कूलों में जो स्थिति गड़बड़ा रहा है, खराब होते जा रहा है, इसको आप ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो जहां शिक्षकों की कमी है उसकी भरपाई हो, और वैसे शिक्षकों को जिनका स्कूल भी उसी गांव में है और घर भी उसी गांव में, वो पढ़ाते हैं उस स्कूल में, वैसे शिक्षकों को वहां से ट्रांसफ़र अलग गांव में किया जाए। चूँकि जानते हैं कि एक गांव में रहने के बाद उसके प्रभाव से कोई बोलता नहीं है, कोई पूछता नहीं है, और वह मनमौजी ढंग से सब कुछ का हिसाब करता है। तो ऐसी स्थिति में स्थिति और बदतर होती जा रही है। तो सबसे पहला तो यही होना चाहिए कि जो स्कूलों में जो गांव के मास्टर हैं उनको उस गांव में नहीं रखा जाए, दूसरे गांव में ट्रांसफ़र किया जाए। दूसरा कि जो आपको जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उनको ऐसा कहा जाए कि ड्यूटी के तौर पर, जैसे कि अभी डीएम जिलाधिकारी महोदय लोगों को आपको सप्ताह में 3 दिन तक पूरे पंचायत में घूमना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है कि स्थिति क्या है उसका जायजा लेना पड़ रहा है। तो उसी तरह शिक्षा अधिकारी जो हैं वह भी एक रूटीन बनाएं कि हफ्ता में 3 से 4 दिन लगभग स्कूलों का वो दौरा करेंगे। हर स्कूलों में जा कर के वहाँ क्या अभाव है, किस तरह की स्थिति है, उसमें किस तरह से किया जा सकता है, इसको गौर से देखें और इसको बेहतर करने का प्रयास करें। नहीं तो फिर यही होगा कि जो अधिकारी, कर्मचारी, नेता या जो लोग हैं या फिर जॉब वाले लोग हैं, वह तो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे पाएंगे, लेकिन सरकार जो गरीबों मजबूरों के नाम पर दावेदारी ठोकती है, उसके लिए योजनाएं बनाती है, और उसके बावजूद भी धरातल पर कुछ नहीं उतरता है, सिर्फ लूटपाट और भ्रष्टाचार के नाम पर सब स्वाहा हो जाता है। ऐसी स्थिति में उनके बच्चों का भी भविष्य स्वाहा हो जाएगा, और फिर कुछ नहीं
हो पाएगा। आपको बता दें कि शिक्षा वह हथियार है जिससे वह अपने जीवन को बेहतर, सुखमय, आनंदमय बना सकता है, अपने गाँव समाज को बेहतर बना सकता है, अपने देश के बेहतरी के लिए कुछ कर सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब शिक्षा का अभाव पाया हो जाएगा, तो फिर वह व्यक्ति बेहतर सोच नहीं सकता है, बेहतर कर नहीं सकता है। वैसी स्थिति में उस परिवार का हो, समाज का हो, राज्य का हो या देश का हो, स्थिति बदतर हो जाएगा। तो फिर सरकार को यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि जितना बेहतर से बेहतर व्यवस्था है, हम सरकारी स्कूलों में करवाएँ, ताकि जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे को भेज रहे हैं, वह भी इन स्कूलों की व्यवस्था से इतने प्रभावित हों कि फिर सरकारी स्कूलों में बच्चों का रुख हो, बच्चों के बेहतर भविष्य सुरक्षित हो सरकारी स्कूलों में। इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए, अन्यथा भ बच गरीब, मजबूर लोगों के साथ जिनके लिए योजनाएँ बनती है, उनके साथ सिर्फ खिलवाड़ हो बन के रह जाएगा। धन्यवाद।